सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का बायोलॉजी का फोर्थ चैप्टर दैट इज़ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इन अ फ्लावरिंग प्लांट अ न्यू सीड इज फॉर्म्ड व्हेन मेल गैमेट प्रेजेंट इन pollen grain fuses with female gamete in ovule. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में तो डेफिनेशन गिवन है, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोग लर्न कर लेना कि जब मेल pollen grain और फीमेल pollen grain फ्यूज्ड होते हैं आपस में तो क्या होती है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। To facilitate the fertilization, which is primary requirement of sexual reproduction, the pollen grain from the anther need to be transferred to stigma of gynoecium. The process is known as pollination. The sexual reproduction in plants is ensured two types, pollination and fertilization. तो जब pollen grain से रिप्रोडक्शन होती है तो उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। अगर गैमेट से रिप्रोडक्शन होती है तो हम उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इन दोनों की डेफिनेशन आप लोग लर्न कर लेना, एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम अनदर फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एंथर और स्टिग्मा क्या है, एक फ्लावर के ना पार्ट होते हैं, ठीक है। अभी जो फ्लावर का हम लोग फिगर देखेंगे ना तो उसमें आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है पॉलिनेशन के टाइप्स कितने होते हैं। पॉलिनेशन के टू टाइप्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, ये भी आप याद रख लेना। बाई चांस मान लो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की जगह वो लिख देंगे ऑटोगैमी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा सेम फ्लावर और ब्रोन टू सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। जो अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, ये है सेल्फ पॉलिनेशन की। अगर सेम फ्लावर में प्रोसेस हो रहा है, अगर सेम फ्लावर में पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, ऑटोगैमी कहेंगे। अगर किसी डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन आगे पढ़ेंगे अभी हम। तो नेक्स्ट क्या है, बाइसेक्सुअलिटी, द फ्लावर शुड बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, स्टेमन एंड कार्पल। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ना कुछ कंडीशंस चाहिए होंगी, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन चाहिए होंगी जिससे सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। तो सबसे पहले क्या है कि वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, ठीक है, उसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स होने चाहिए। मोनोशियस plant. Self-pollination can also occur in unsexual flowers where both male and female flowers are grown on same plant. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है होमोगैमी। टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड दैट बोथ एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट शुड बी मैच्योर। मतलब क्या है, अगर मान लो आप सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हो ना तो ये एक रिक्वायरमेंट है कि जो उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो मैच्योर हो जाए। अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मैच्योर ही नहीं होंगे तो फिर रिप्रोडक्शन होगी कहाँ पे। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की क्या एडवांटेजेस ये देखेंगे हम लोग। इट इज़ रिलायबल एंड एफिशिएंट, इट इंश्योर्स रिप्रोडक्शन इवन व्हेन देयर इज नो प्लांट्स of same species nearby. Flowers need to produce a large number of pollen. Pollen needs not develop various adaptation. A flower need not spend energy producing scents or a nectar to attract pollinating. देखो सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या है, ये एक एफिशिएंट है जब रिप्रोडक्शन देयर इज़ नो प्लांट सेम स्पीशीज़ नियर बाई। अगर मान लो कोई आसपास सेम स्पीशीज़ नहीं है ना तो भी सेल्फ पॉलिनेशन बहुत एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि सेम ही प्लांट में होना है ना, तो आसपास से कोई इसको मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट है फ्लावर्स नीड नॉट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन्स। तो पॉलन्स का क्या है, मतलब एक फ्लावर को ना बहुत ज़्यादा पॉलन प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है फ्लावर नीड नॉट स्पेंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग नेक्टर टू अट्रैक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्या होता है ना, फ्लावर्स को ना जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है उसमें ना फ्लावर्स को एक नेक्टर टाइप का प्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि जो क्या कहते हैं, जो भी मतलब एजेंट्स हैं जैसे कि मच्छर हो गए हैं ना, वो अट्रैक्ट हो सके ताकि एक पोलन से दूसरे पोलन पे चले, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे चले जाए, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। बट लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है, इनको कोई भी नेक्टर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है द ऑफस्प्रिंग आर वेल अडेप्टेड टू द लोकल इन्वायरमेंट। जो ऑफस्प्रिंग होगा ना उसको मतलब आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में सारा कुछ पता होगा। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल ही आइडेंटिकल होगा, सब लोग आइडेंटिकल होंगे, मतलब जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, और उसमें उनके पेरेंटल कैरेक्टर्स प्रिजर्व रहेंगे। ऑल दीज एडवांटेजेस mean plant do not need to spend a lot of energy and nutrients to ensure better chance of pollination। मतलब
प्लांट्स को ना बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है पॉलिनेशन के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। अब हम लोगों ने एडवांटेजेस पढ़े हैं तो इसके जाहिर सी बात है कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन कैन लेड टू अ लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन पॉपुलेशन और स्पीशीज। दिस कैन इंक्रीज द लाइकलीहुड और इन ब्रीडिंग विच कैन रिजल्ट इन वीकर ऑफस्प्रिंग। जब सब के सब ऑफस्प्रिंग सेम ही होंगे तो इसमें क्या हम लोग को लॉस होगा कि एक तो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना, जब सब सेम सेम ही दिखेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कौन सा क्या है ना। और दूसरा इन लोगों को एक तो अडेप्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी है ना, जो कि क्योंकि ये सब एक जैसे हैं तो जो अगर एक वीक है तो सभी में थोड़ी थोड़ी चीज़ें कुछ ना कुछ वीक होगा, सभी में सेम ही चीज़ वीक होगी। सेल्फ पॉलिनेशन कैन इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ डिजीज़ एंड पेस्ट प्रॉब्लम। जैसे मैंने बताया कि जो भी चीज़ एक में होगी वो हर एक चीज़ सभी ऑफस्प्रिंग में वही सेम चीज़ होगी। जैसे मान लो एक को एक बीमारी है तो सभी को सेम ही बीमारी होगी। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। सेल्फ पॉलिनेशन कैन रिजल्ट इन लोअर क्वालिटी सीड्स एंड फ्रूट्स। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन वीकर एंड लेस विगरस दैन दोज प्रोड्यूस थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन। और क्या है, अगर मान लो जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे ना सेल्फ पॉलिनेशन से जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं वो थोड़े से वीकर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस पॉलिनेशन। ये देखो मैंने बताया था ना कोई इंसेक्ट इधर ट्रैवल करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को पढ़ते हैं हम। क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगैमी, उसको हम लोग क्या कहते थे, ऑटोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, एलोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन इज a process in which involves transfer of pollen grain from anther of a flower of one plant to the stigma of a flower another of the same species. The majority of flowering plant referred to cross pollination. It mostly occur in dioecious plant which bear unisexual flower, but many bisexual flowers can also cross pollinate. इसमें क्या है सिस्टम क्रॉस पॉलिनेशन में, एंथर टू स्टिग्मा, वो भी सेम प्लांट में एक इंसेक्ट इधर उधर ट्रांसफ़र करता है इसमें पोलन ग्रेन को, ठीक है। उसमें सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता था, अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाता था अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाता था पोलन ग्रेन। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, हमें खुद ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स रेफर क्रॉस पॉलिनेशन, बाइसेक्सुअल और क्रॉस यूनिसेक्सुअल दोनों फ्लावर्स ही कर लेते हैं। सम कंडीशन, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। यूनिसेक्सुअलिटी, द प्लांट्स बियर आइदर मेल और फीमेल फ्लावर डिसीजुअस प्लांट, एग्जाम्पल पपाया, मलबेरी एक्सेट्रा। इन सच प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन इज द ओनली पॉसिबिलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी में क्या है, एक के पास मेल होना चाहिए, एक के पास फीमेल होना चाहिए, तभी जाके क्रॉस पॉलिनेशन होगी। नेक्स्ट है डेकोगैमी। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन स्टेम एंड कार्पल मैच्योर एट different times to facilitate cross pollination. In some bisexual anther mature earlier than stigma. This is called protandry. Such flowers called protandrous, mint, लेगमस। ये देखो ये सब जो एग्जाम्पल्स आपके पास सामने है ना, तो एग्जाम्पल्स आप लोग एक बार ध्यान से देख लेना। सभी को ना आपको एक एक एग्जाम्पल सभी की पता होना ही चाहिए। और ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन है ना, जैसे प्रोटेंडरी, ये डेफिनेशन भी आप याद कर लेना। तो डिकोगैमी में क्या है, जो एक फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स हैं वो आसानी से ही क्रॉस पॉलिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिकोगैमी। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स stem and carpel mature at different times to facilitate cross pollination. In bisexual anther mature earlier stigma. तो इसमें क्या बताएगा, डिकोगैमी में क्या है, कुछ बाइसेक्सुअल ऐसे होते हैं ना जिसमें मेल और फीमेल में डिफरेंट टाइम पे जो उनके ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। और उस प्रोसेस को कहते क्या हैं वो भी यहाँ पे लिखा है, दिस इज कॉल्ड प्रोटेंडरी, ठीक है। नेक्स्ट है इन सम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स द स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर देन एंथर, दिस इज कॉल्ड प्रोटेंगरी। मैं बताया किसी में स्टिग्मा जल्दी हो जाएगा मैच्योर, किसी में वो क्या कहते हैं, किसी में स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा और किसी में आपका ये एंथर जो है ये जल्दी मैच्योर हो जाएगा। तो ये आप देख लेना, प्रोटेंडरी इसको कहते हैं, प्रोटैगिनी इसको कहते हैं, डिफरेंट नेम्स हैं, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या है, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स फिजिकल ऑफ अ स्ट्रक्चरल बैरियर्स हेल्प्स टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज कॉल्ड हर्कोगैमी। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं इसमें फिजिकल और स्ट्रक्चरल बैरियर्स टू हेल्प प्रोसेस, इसमें कुछ फिजिकल बैरियर्स होते हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। मतलब इसमें कुछ मतलब इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि ये लोग क्रॉस पॉलिनेशन ही करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ स्टर्लिटी। इन सम बाइसेक्सुअल फ्लावर पोलन ऑफ अ सेम फ्लावर फेल टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ओनली द पोलन फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट एबल टू जर्मिनेट।
सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होता है कि अगर आप चाहो तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कर ही नहीं सकते। आपका अगर पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा ट्रैवल कर रहा है सेम फ्लावर का, तो वो लेगा ही नहीं, अगर डिफरेंट फ्लावर का आएगा तभी वो लेगा। तो ये होती है सेल्फ स्टेरिलिटी। नेक्स्ट है हेट्रोस्टिली। In some such bisexual flowers, the anthers and stigma grow at different heights, such as condition does not favor self pollination. इसमें क्या होता है, हेट्रोस्टाइल में क्या होता है कि मतलब कुछ कुछ ना ऑर्गन्स जो है एंथर या स्टिग्मा दोनों में से डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे ग्रो हो जाते हैं, जिससे मतलब अगर आप चाहो भी तो भी आप सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते, आपको क्रॉस पॉलिनेशन ही करनी पड़ेगी। ये सभी ये बताया हुआ है कि क्रॉस पॉलिनेशन क्यों है, करना ही पड़ेगा, मतलब हमें इसके बाद इसमें कोई चॉइस ही नहीं है, ऐसा सीन है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या बताया, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंस बताया। नेक्स्ट क्या है, इन दिस प्रोसेस द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, इसमें भी एंथर टू स्टिग्मा ही होता है बट डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में। नेक्स्ट है प्रोसेस डज नॉट नीड एक्सटर्नल एजेंट, इसमें एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायर्ड होती है। मैं आपको ना सीधा ये देखो, मेरी बात सुनो, आप लोग ये लर्न कर लो, ठीक है, ये आप लोग लर्न कर लोगे, उसके बाद ना ये बिल्कुल उसका अपोजिट ही है। यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं। ऐसे ऐसे आप लोग अगर एक लर्न कर लेते हो तो दूसरा आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर दिस प्रोसेस टू अकर द मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर मैच्योर एट सेम टाइम। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक टाइम पे मैच्योर होंगे, लेकिन इसमें हमने अभी पढ़ा है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे मैच्योर हो, डिफरेंट टाइम पे भी हो सकते हैं। इट हैज़ हायर सक्सेस रेट, पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिडर्स, इट हैज़ लोअर सक्सेस रेट, पेरेंटल कैरेक्टर्स में बी लॉस्ट। इसमें क्या है, पेरेंटल कैरेक्टर तो प्रिजर्व रहेंगे ही जब सेम फ्लावर में हो रहा है, इसमें नहीं रहते क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में होते हैं। इट रिजल्ट्स इन लेस जेनेटिकल डाइवर्सिटी, इट रिजल्ट्स इन ग्रेटर जेनेटिक। इसमें डाइवर्सिटी कम होती है क्योंकि जब सेम फ्लावर ही अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है तो सभी आइडेंटिकल ही होंगे, बट इसमें डाइवर्सिटी होती है। इट्स लिमिट्स द एबिलिटी टू अडेप्ट न्यू चेंजेस, न्यू इम्प्रूव वेराइटी, इट हेल्प्स प्लांट टू अडेप्ट न्यू। देखो जब सेम फ्लावर में ही ऑफस्प्रिंग सेम फ्लावर से ही प्रोड्यूस होंगे तो उनके अंदर कुछ एबिलिटीज़ कम होंगी कि न्यू एनवायरनमेंट को हम कैसे अडेप्ट करें। बट यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इसमें क्या होगा, एक फ्लावर के पास एबिलिटी आ जाएगी ताकि वो जो उसके ऑफस्प्रिंग हो वो नवे नवे एनवायरनमेंट से सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। फॉर क्रॉस पोलिनेशन टू अकर, pollen needs to reach the stigma of a flower or another plant on maturity, burst open and release the pollen grain. These pollens are carried with the help of many abiotic or biotic agents such as insects, birds, wind and water. देखो कभी कभी क्या होता है, विंड भी हम लोगों को, अगर मान लो विंड चल रही है तेज़ से, ठीक है, हमने देखा ना अगर हवा तेज़ चल रही है तो एक फ्लावर का एंथर एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अगर कोई इंसेक्ट बैठ जाता है ना, हम देखते हैं ना फ्लावर्स पे इंसेक्ट बैठते हैं, तो क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है ना वो इंसेक्ट के किसी भी पीछे पीठ में या फिर कहीं पे भी चिपक जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो दूसरे फ्लावर पे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे इंसेक्ट बैठता है तो जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के पास इस प्रोसेस में पहुंच जाता है। इसीलिए बोला है कि बायोटिक भी है और अबायोटिक दोनों तरीके से एजेंट्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट है विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन अभी मैंने आपको बताया हवा से है ना, दे आर नाइदर लार्ज नॉर ब्राइट कलर्ड, दे डू नॉट प्रोड्यूस सेकेंड्स, द स्टेमन हैव लॉन्ग फिलामेंट एंड हैंग आउट टू बी एक्सपोज। विंड पॉलिनेशन सच फ्लावर्स यूजुअली पोसेस द फॉलोइंग कैरेक्टर। जो विंड पॉलिनेशन से बने होते हैं वो ऐसे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जो विंड पॉलिनेशन से बने हैं। विंड पॉलिनेशंस वाले फ्लावर में कुछ इस तरह के करैक्टरिस्टिक्स आप समझ सकते हो, मतलब होते हैं कि वो लार्ज और ब्राइट नहीं होते हैं, और जो उनका स्टेमन होता है वो लॉन्ग होता है फिलामेंट की तरह, और दे डू नॉट प्रोड्यूस सेंट्स, वो सेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। द एंथर द लार्ज लूजली अटैच टू द फिलामेंट, द पोलन आर प्रोड्यूस्ड इन वास्ट क्वान्टिटी, द पोलन ग्रेन आर वेरी लाइट, द स्टिग्माज आर यूजली लार्ज एंड फीदरी। तो ये जो विंड पॉलिनेशन से प्रोड्यूस होता है ना, ये आप मतलब 4-5 पॉइंट कोई भी लर्न करके माइंड में रख सकते हो, ताकि आपको अगर पेपर में पूछ लें कि अगर कोई क्रॉस पॉलिनेशन का एजेंट है, अगर विंड पॉलिनेशन हो रही है तो क्या होगा, तो आप बता सकते हो। विंड पॉलिनेशन इज़ मेज़। तो ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ये मेज़ के अंदर विंड पॉलिनेशन होती है, ये कैसे होती है आप लोग प्रोसेस पढ़ के कमेंट में बताना, ठीक है। बहुत आसान है, अगर आपको मतलब नहीं भी समझ आएगा तो आप मुझे बता देना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दूंगा। नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय वाटर, हाइड्रोफिली। वाटर से भी पॉलिनेशन कैसे होती है ये देखेंगे। सच फ्लावर्स आर फाउंड ओनली इन एक्वेटिक प्लांट्स। तो ये एक्वेटिक मतलब वाटर के अंदर होते हैं, ठीक है। सच प्लांट्स शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट्स आर डिसीडुअस, फ्लावर्स आर स्मॉल,
पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी। जो पॉलिनेशन बाय वाटर मतलब जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें पोलन ग्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और फ्लावर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। द पोलन ग्रेन हैव सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट ऑफ वाटर सो दैट दे कैन फ्लोट। मतलब जो फ्लावर्स होते हैं ना उनके अंदर ग्रेविटी मतलब सभी चीज़ का ध्यान दिया जाता है ताकि जो फ्लावर है वो फ्लोट करे, अंदर बह ना जाए, ठीक है। इन सम केसेस द मेल फ्लावर्स डिटैच एंड फ्लोट ऑन द वाटर टिल दे मीट द फीमेल फ्लावर्स एज इज वेलिसनेरिया, ठीक है। तो इसमें क्या सीन है, मतलब देखो सम केसेस में क्या होता है, मेल फ्लावर जो है ना वो डिटैच हो जाता है, ठीक है, और वो ना पूरे वाटर में घूमता रहता है जब तक वो फीमेल फ्लावर से नहीं अटैच हो जाता। ये एक एग्जांपल वेलिसनेरिया मतलब एक एग्जांपल दिया फ्लावर का, वेलिसनेरिया। Pollination is very interesting. The plant are deciduous. The female flowers have long stalks. The male flowers are submerged in water. Before pollination, the male flower detach from the parent plant and are carried by water current to the female flower. इसमें क्या होता है, जो मेल ऑर्गन होता है ना फ्लावर का वो डिटैच हो जाता है अपने पेरेंट से, और जो विंड जो हवा चलती रहती है ना समुद्र में तेज से, तो वो जब विंड करंट एक मारती है, हवा इधर उधर से पानी को इधर बहाव करती है, तो जब मेल पार्ट होता है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मेल का, वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से जाके अटैच हो जाता है। इसी से विंड वाटर पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय एनिमल। क्रॉस पॉलिनेशन कॉज्ड बाय एनिमल इज कॉल्ड ज़ूफिली। ये जो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है ना, ये आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखना है ना, अंडरलाइन कर लेना कि क्या किसको क्या कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एजेंट यूज, क्रॉस पॉलिनेशन इज कैटेगराइज एज एंटोमिफिलिया और ऑर्निटोफिली, क्रायोपिटरोफिली, मेलेकोफिली, आर्टिफिशियल बाय मैन एक्सेट्रा। एंटोफिली ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट बताया हुआ कि टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि एनिमल पॉलिनेशन में आते हैं। सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे एंटोमोफिली। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। फ्लावर्स आर लार्ज और मेक एन इन्फ्लोरेसेंस और टेंड टू बी इन क्लस्टर इफ दे आर स्मॉल। द फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। फ्लावर्स मे हैव सम अदर कॉन्स्पिशियस फीचर लाइक कलर्ड ब्रैक्ट्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। इसमें क्या है ना, इंसेक्ट से जब क्रॉस पॉलिनेशन होती है तो इसमें क्या है, मतलब जैसे कि ना इंसेक्ट को अगर हम लोग को अट्रैक्ट करना है तो फ्लावर्स को क्या करना पड़ेगा, फ्लावर्स को अच्छा दिखना पड़ेगा ना, फ्लावर्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होने चाहिए ना, तभी तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट होगा। वो सारा इसमें बताया हुआ है। द फ्लावर प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ पोलन। इंसेक्ट्स विजिट देयर फ्लावर्स टू ईट पोलन ग्रेन विच सर्व्स एज फूड फॉर देम। पोलन ग्रेन्स हैव रफ स्टिकी और स्पिनी सरफेस टू इनेबल देम टू कैरी। जो क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो इंसेक्ट्स जो हैं वो आके उसको खा लेते हैं, या और कुछ पोलन ग्रेन से उसके चिपक जाते हैं, ठीक है। फिर वो दूसरे फ्लावर के पास जब बैठता है तो जो पोलन ग्रेन होते हैं वहाँ से उस दूसरे फ्लावर पे चले जाते हैं, तो इससे क्रॉस पोलिनेशन हो जाती है। किसके द्वारा, एनिमल्स के द्वारा। यहाँ पे ना उसके बाद ना सभी का ना एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, सेलेविया बीज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट है पॉलिनेशन इन पाइसम सेटिवम, मतलब पी, ये उसका ना साइंटिफिक नेम है, पाइसम सेटिवम, पी का साइंटिफिक नेम ये है। ये भी आप लोग खुद पढ़ ही सकते हो, है ना। जो क्रॉस पॉलिनेशन का था मेनली मैंने आपको सारा पढ़ा दिया कि क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद जो छोटे छोटे मोटे मोटे टॉपिक है ना, क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के अंडर एनिमल से कैसे होता है, कौन से एनिमल से होता है ना, तो ये सब आप लोग अपने आप ही पढ़ लेना। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट मतलब कोई बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है, बहुत मतलब लर्निंग प्रोसेस ही है। जो मेन टॉपिक है ना मैं वो आपको कवर करा देता हूँ। जैसे अब क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज देख लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन इज़ प्रेफर्ड ओवर सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन से ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं ये अभी बताएंगे, ठीक है। इट हेल्प्स टू क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी। प्लांट्स आर मोर रेजिलेंट टू डिसीज़। इसमें मैंने अभी आपको पहले ही पढ़ा दिया था ना कि जो प्लांट्स जो हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन से जो बने रहेंगे उनके अंदर क्या होगा, डिजीज़ को सहने की शक्ति होगी और डाइवर्सिटी भी होगी, ताकि हम देख सके कि ये कौन सा है ना। जो सेल्फ पॉलिनेशन से बनते हैं वो सबके सब आइडेंटिकल होते हैं, उनके जितने भी ऑफस्प्रिंग होते हैं। ऑफस्प्रिंग आर हेल्दियर इन कंपैरिजन टू प्रीवियस जनरेशन। जो ऑफस्प्रिंग जो भी आएगी वो हमेशा हेल्दी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। द सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी। जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में होंगे। द यील्ड ऑफ सच सीड इज़ हाई, ठीक है।
ये सारे क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, इट रिड्यूसेस जेनेटिक प्योरिटी इन प्लांट्स। जेनेटिक प्योरिटी इन प्लांट तो होगी, क्योंकि जब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाता है तो जेनेटिक प्योरिटी नहीं रहती। इट इज़ नॉट श्योर मेथड एज एक्सटर्नल एजेंट में नॉट बी अवेलेबल। तो कभी कभी क्या होता है ना कि एक्सटर्नल एजेंट नहीं भी होता, तो इसलिए ये श्योर ऐसा कोई मतलब प्रोसेस है नहीं कि मतलब हमेशा ही होगा। A large quantity of pollen is produced to ensure pollination. A large quantity of pollen is produced to ensure pollination. It causes loss of wastage of pollen. तो मैंने अभी आपको जैसे सेकंड पॉइंट से रिलेटेड ही है ये थर्ड पॉइंट, जैसे कि एक्सटर्नल एजेंट का पता नहीं कि वो कभी अवेलेबल होता है कि कभी नहीं होता, तो इसलिए क्या करना पड़ता है, इनको लार्ज क्वांटिटी में पोलन प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है ना, पोलन्स का वेस्टेज भी बहुत होता है। Pollens have to develop several devices or adaptation to ensure cross pollination which take up to lot of energy. तो फ्लावर्स को ना कुछ कुछ मतलब डिवाइसेस अपने अंदर अपलोड कह दिया, डिवाइसेस अपने अंदर इंश्योर करने पड़ते हैं, जिससे उनकी मतलब डिवाइसेस बनाने में भी उनकी कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। पहले तो पोलन बनाने में एनर्जी वेस्ट हो, उसके बाद डिवाइसेस बनाने में एनर्जी वेस्ट हो, है ना। ये इसके डिसएडवांटेजेस है। इट मे लेड टू स्प्रेड ऑफ अनवांटेड ट्रेड्स। जो ट्रेड्स उनको नहीं भी चाहिए होंगे ना, वो भी स्प्रेड हो जाएंगे अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। इन सम केसेस गुड ट्रेड्स आर लॉस्ट और क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब अगर मान लो क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है ना, तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो अच्छे ट्रेड्स हैं जो हमें चाहिए वो भी ना मिले, ऐसा भी होता है। जो गंदे ट्रेड्स हैं वो मिल जाएं और जो अच्छे ट्रेड्स हैं वो ना मिले, ये हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन में। मिलेट टू वर्स क्वालिटी की पढ़ाई, सम टाइम द गुड ट्रेड्स ऑफ अ प्लांट में ऑल्सो भी लॉस्ट। अभी नीचे जो हमने बात की कि जो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि गुड ट्रेड्स जो होंगे वो लॉस्ट हो जाएंगे, कभी कभी नहीं भी मिल सकते, बैड ट्रेड्स आ जाएं उसकी जगह। द एजेंट्स ऑफ, ये एक ब्लू बॉक्स में है, ये पढ़ लेते हैं। द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्लांट्स एज दिस कैरी पोलन फ्रॉम डिफरेंट, बट नेचर हैज़ मेड श्योर दैट ओनली पोलन ऑफ द सेम स्पीशीज ऑफ अ प्लांट विल सर्वाइव जर्मिनेट। तो क्या है कि कभी कभी क्या होता है ना, जो एजेंट्स हैं वो किसी प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट में ले जाते हैं, मतलब डिफरेंट प्लांट में ही ले जाते हैं ना, किसी और ही प्लांट में ले जाते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है, नेचर ने उनको ऐसे बनाया फ्लावर्स को कि जब उनके मतलब उनके हिसाब का पोलन ग्रेन आएगा तभी वो लोग जर्मिनेट करेंगे, तभी आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। अब यहाँ पे हमारा ना पॉलिनेशन वाला प्रोसेस फिनिश हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस।